भरत तिवारी जी को उनके अभी वो तो हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनकी छवि मैं उनके दरवाजे पे जीवंत करके जा रहा हूँ, ताकि आने वाला हर भरत प्रेमी, हर राष्ट्र प्रेमी उनके सेल्फी, उनकी कलाकृतियों के साथ सेल्फी पॉइंट ले और उन्हें नमन करे। भरत तिवारी का आपने स्मारक बनाया है, कितना घंटा लगा और ये कलाकारी कब से आप सीखे? भरत तिवारी जी को हम श्रद्धांजलि देने के लिए पिछले 12 घंटों से लगातार काम कर रहे हैं और हमारे साथ ऋतिक, आर्यन, सूर्या उपाध्याय, वैभव, तमाम हमारे पीछे खड़े सारे साथी हैं, पूरे आपकी टीम है? हाँ, ऋषि भी हैं, तो ये लोग भी हमारे साथ सहयोग किए हुए हैं। और ऐसे समसामयिक घटनाक्रमों पे मैं निरंतर लगभग 13 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ। ये मेरी दाढ़ी बाल जो देख रहे हैं आप, मैं सरदार नहीं हूँ, मैं एक संकल्पित रेत कलाकार हूँ और मैं निरंतर मैं इस बात से संकल्पित हूँ कि मैं जब इस रेत कलाकृति की सबसे दुनिया की ऊंची रेत कलाकृति बनाऊँगा तभी अपनी दाढ़ी बाल कटाऊँगा। और निरंतर समसामयिक घटनाक्रमों को रेत पर उकेर कर मैं आम जनमानस को ये प्रूफ करता रहता हूँ कि मैं इस योग्य हूँ। कोई प्रायोजक ऐसा मिले ताकि मैं अपने भारत का गौरव पूरी दुनिया में स्थापित कर सकूँ। समसामयिक घटनाक्रमों के क्रम में बिलौटी में घटित घटना, बिलौटी के वीर और पूरे आरा बिहार के एक शहीद को नमन करने मैं बलिया के माटी से, उत्तर प्रदेश से और वाराणसी के हमारे सहयोगियों के साथ मैं बिलौटी में आया हूं भरत तिवारी जी की शहादत को नमन करने। भरत तिवारी जी की शहादत को मैंने सुना, सोशल मीडिया पे देखा। जवैनिया गांव के बाढ़ पीड़ितों की आवाज़ बनकर उन्होंने जो काम किया, जो लड़ाई लड़ी, वो एक नौजवान का सहयोग करने और नौजवान के सामाजिक कार्यों में बल देने के लिए, गति देने के लिए मैं आया। लेकिन बहुत दुख की बात है, मैं कड़ी शब्दों में इस बात की निंदा करता हूं कि उनका इनकाउंटर हुआ। ऐसे सपूत जो सामाजिक लोगों की चिंता करते रहे हैं और उनका इनकाउंटर हुआ, ये निंदनीय है। बाकी देश भर से आने वाले सभी उनके प्रेमियों को और उनके शहादत में उन्हें नमन करने वालों को, उनके लिए मैं जीवंत भरत तिवारी जी को उनके अभी वो तो हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनकी छवि मैं उनके दरवाजे पे जीवंत करके जा रहा हूँ, ताकि आने वाला हर भरत प्रेमी, हर राष्ट्र प्रेमी उनके सेल्फी, उनकी कलाकृतियों के साथ सेल्फी पॉइंट ले और उन्हें नमन करे। भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जी, कह रहे हैं कि भरत तिवारी अपराधी था, कुछ लोग शहीद कह रहे हैं, कुछ लोग भगत सिंह की उपाधि दे रहे हैं। कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। जी, जी, आप एक कलाकार हैं, जी, कैसे देख रहे हैं इस तरह के लोगों को, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, भरत तिवारी देशभक्त थे। जैसे मेरा कोई जाति नहीं है, ठीक उसी तरह से भरत तिवारी की भी कोई जाति नहीं थे, वो एक देशभक्त थे। और जवैनिया गांव के विस्थापित बाढ़ पीड़ितों को उसमें कोई जाति, मत, मजहब देख के नहीं, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर उन्होंने सहयोग भाव से, समर्पण भाव से जो काम किया है और उसके लिए उन्हें ऐसी मृत्युदंड की सज़ा मिली, ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए निंदनीय है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। गलत इनकाउंटर हुआ है। जी बिल्कुल। इनके बारे में सर्च करके आए होंगे जी, पूरे देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। हर देश में, हर राज्य में भरत तिवारी जी के लिए आवाज़ उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर गलत होता, कई सारे जस्टिस और कई सारे IPS और IAS लोग भी इनके सहयोग में खड़े हैं और आम जनमानस तो खड़ा ही है। तो अगर ऐसा गलत हुआ होता, अगर मान लीजिए कि एक बार वो पिस्तौल हाथ में ले ही लिए, लेकिन उनके बीते कई पुनीत कार्यों को नहीं देखा गया और एक गलती के लिए उनको मृत्युदंड, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। 13 साल से आप आकृति उकेर रहे हैं जी रेत पे, क्या कभी ऐसा माहौल देखे थे कि किसी की मृत्यु हुई हो और इस तरह का माहौल पूरे इस देश में आकृति हुआ को हो? बनाने में आपको क्या लगा? और भी कई भरत तिवारी जी का जो इनकाउंटर हुआ है, इस इनकाउंटर से मैं कलाकार ही नहीं, पूरे देश का हर युवा दुखी है और इस लड़ाई को वो अपनी लड़ाई मानकर एक आंदोलन के रूप में जो जहाँ है, वो सोशल मीडिया से, कोई संगीत के माध्यम से, मैं कलाकृति के माध्यम से, इस तरह से सभी लोग जो जहाँ है और जो नहीं है, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि वो इस लड़ाई में, भरत तिवारी जी के परिवार की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है कि हर युवा समाज की चिंता करेगा और हर युवा की इनकाउंटर होगी तो फिर समाज की चिंता कौन करेगा? सामाजिक बिजली, पानी, लाइट, घर, बाढ़,
तमाम ऐसी चीज़ें हैं, इस मुद्दों को कौन उठाएगा, और ये अगर ये मुद्दा नहीं उठेगा तो फिर सत्ता और शासन पे लगाम कौन लगाएगा। शाहपुर विधानसभा में देखा जाए तो पहली तस्वीर उकेरे है कि इससे पहले भी किसी का तस्वीर उकेरे है जी इस विधानसभा में? नहीं, इसके पहले हम यहाँ शाहपुर में ही विश्वेश्वर ओझा जी की पुण्यतिथि पर भी आए थे। बाकी देश में जहाँ ऐसी कुछ होते हैं और जो भी कोई इवेंट्स होते हैं तो मैं अपनी कलाकृतियों के माध्यम से वहाँ कार्यक्रम का मतलब मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाता हूँ। उसके साथ ही भरत तिवारी जैसे तमाम महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर भी मैं अपनी कलाकृतियों से देश के लोगों को जागरूक करता रहता हूँ और एक आपस में आने का, जोड़ने का संदेश देता रहता हूँ। शिक्षा से जो आपको बुलाता है कलाकृति करने के लिए, उससे कितने पैसे लेते हैं और ये बनाने में? इस कलाकृति के कम से कम हम 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आया हूँ, मैं किसी से 1 रुपये नहीं लिया हूँ। हमारे साथ 10 सहयोगी पीछे खड़े हैं। इन 10 सहयोगी का भी व्यवस्था हम लोग स्वयं किए हैं। ये व्यवस्था खाने पीने रहने की भी व्यवस्था हमारे यहाँ ये अभिषेक जी किए हैं और ये सूर्या किए हैं और ये महाकाल जी किए हैं और एक हमारे साथ छोटा बाबू था, ये वैभव भी किया है। ये हम लोग का सहयोग किया है यहाँ रुकने खाने वाने का। बाकी हम लोग आना जाना और जो भी कलर पेंट तमाम चीज़ें हमने बस यहाँ से बालू लिया है, क्योंकि बालू हम लोग कहीं से कैरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ का रेत लिए हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने स्वयं समर्पण भाव से एक वीर के लिए, एक क्रांतिकारी युवा के लिए सहयोग भाव से उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मेरा नाम रूपेश सिंह है और मैं मूल निवासी बलिया का हूँ। वाराणसी विद्यापीठ से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का छात्र रहा हूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो एक संकल्पित रेत कलाकार हूँ।